मैं जब श्रीधाम वृंदावन पहुंचा तो मैंने एक विचित्र दृश्य देखा। नारद जी बता रहे हैं कि एक जवान स्त्री खड़ी हुई है और उसके पास दो पुरुष मूर्छित अवस्था में पड़े हुए हैं और उस स्त्री का नाम है भक्ति, और जो दो पुरुष पड़े हुए हैं उनका नाम है ज्ञान और वैराग्य। भक्ति देवी के दो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, लेकिन दोनों मूर्छित अवस्था में पड़े हुए हैं और भक्ति देवी वहां खड़ी खड़ी रो रही है। नारद जी ने पूछा क्या बात है देवी? भक्ति देवी कहने लगी कि बताइए, अगर माता जवान हो और पुत्र बूढ़े हो जाए तो माता को कितना कष्ट होगा। ये मेरे जो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, ये वृद्ध हो चुके हैं, आप कोई ऐसा उपाय करिए कि इनकी मूर्छा चली जाए, ये भी फिर से सही हो जाए। तो नारद जी ने वेद का पाठ किया, वेदांत का पाठ किया, गीता का पाठ किया, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब आज जब लौट कर आने लगे तो आकाशवाणी हुई कि सत्कर्म सूचको नूनम, कोई सत्कर्म करो नारद जी, आकाशवाणी हुई कोई सत्कर्म करो। तो सनत कुमारों से नारद जी कहते कि मैं क्या सत्कर्म करूं, यही जानने के लिए आप लोगों की शरण में आया हूं। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतोबुधः। हे नारद जी, तुमको क्या करना है पता है? श्रीमद भागवता लाभ सतु गीता सुखादि। तुम ज्ञान वैराग्य के निमित्त श्रीमद भागवत का आयोजन करो। बोले मैंने तो वेद का पाठ किया, वेदांत का पाठ किया, गीता का पाठ किया, जब इतने पाठों से कुछ नहीं होगा तो श्रीमद भागवत से अकेले से क्या होगा? तो सनत कुमार कहने लगे देखो नारद जी, वेद क्या है? एक वृक्ष है, बहुत ध्यान से सुनो, और भागवत क्या है? उसका पका हुआ फल। आपको आम खाने हैं तो आम की डाली तोड़कर आप खाने लग जाएं तो क्या आपको आम का स्वाद आ जाएगा? पत्ते तोड़कर खा जाए तो क्या आ जाएगा? नहीं आएगा। आम का स्वाद आपको तभी आएगा जब आप आम खा करके देखेंगे, डाली खाने से नहीं आएगा। ये भागवत है उसका पका हुआ फल, वेद है वृक्ष और भागवत है उसका पका हुआ फल। इसलिए आप भागवत का आयोजन करवाएं। अब समस्या ये हुई कि सनत कुमार तो कहीं ज्यादा घूमते नहीं, एक जगह ही रहते हैं बद्रीनाथ में, और भक्ति देवी कहाँ है? वृंदावन में, और सनत कुमार कहाँ है? बद्रीनाथ धाम में। 700 किलोमीटर की दूरी है दोनों में। तो कहा कि देखो सनत कुमार, भक्ति देवी से कहिए कि कुछ वो ऊपर की ओर आए और कुछ हम नीचे की ओर जाते हैं। बीच में, ठीक बीच में पड़ता है हरिद्वार, और हरिद्वार में आनंद वन नामक एक तट है, वहां पर भागवत जी का आयोजन होगा। आज भक्ति देवी के लिए निमंत्रण भेजा नारद जी ने। बहुत सुंदर वृक्षावली है, परम पावन गंगा का किनारा है, और आज 3 आसन लगा दिए भक्ति देवी के लिए, ज्ञान वैराग्य के लिए, और नारद जी मुख्य श्रोता बनकर के कथा सुन रहे हैं और सनत कुमार कथा कह रहे हैं। लेकिन जब संतों को पता चला कि सनत कुमार कथा कर रहे हैं, नारद जी स्वयं कथा सुनने के लिए बैठे हैं, तो बहुत सारे संतों की भीड़ वहां पर एकत्रित हो गई। कुंभ जैसा वातावरण हो गया, बहुत सारे संत एकत्रित हो गए और बड़ा आनंद होगा। लेकिन यहाँ नारद जी बोले क्या मैं प्रश्न भी कर सकता हूं? क्या प्रश्न करने की अनुमति है? सनत कुमार बोले कहो क्या प्रश्न है? बोले मेरा प्रश्न ये है कि ये बताइए कि कोई भक्त व्यक्ति अगर भागवत सुनकर के मुक्ति प्राप्त कर ले तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। भाई जिसने भक्ति की है अगर उसे मुक्ति मिल जाए तो क्या आश्चर्य है? क्या कोई पापी व्यक्ति भी भागवत सुनकर के मुक्ति प्राप्त कर सकता है? बहुत सुंदर प्रश्न कर दिया नारद जी ने। सनत कुमार बोले देखो, बड़ी सुंदर बात सनत कुमार बता रहे हैं कि ये मानवा पापग्रस्तु सदा दुराचारता क्रोधाग्नि
पिता कुटलाष्ट कामने नारद जी, जिस मानव के हृदय में पाप बैठा हुआ है, बहुत सुंदर ध्यान से, जिसने जीवन भर पाप कर्म किया है, ये मानवा पाप क्रस्तु और सर्वदा सदा दुराचारता विमार्गा, जो हमेशा दुराचार के मार्ग पर चलता है, और क्रोधाग्निता, जिसके हृदय में क्रोध रूपी अग्नि हर समय चलती रहती है, और जो कुटिल भी है, जो खल भी है, और जो कामी भी है। ऐसा व्यक्ति भी अगर नियम से 7 दिन कथा सुनता है तो वो भी मुक्त हो जाता है। और मैं तो यहां तक कहता हूं कि जो मरने के बाद प्रेत बन करके पड़ा हुआ है, जिसकी मुक्ति नहीं हुई है, अगर उसके निमित्त भी कथा कराई जाए तो वो भी मुक्त हो जाता है। बोले ये तो बात समझ में नहीं आई। जिंदा व्यक्ति अगर मुक्ति पाले तो कोई आश्चर्य नहीं है, लेकिन मरने के बाद तो सनत कुमार कहते हैं, देखो नारद जी, तुंगभद्रा तटे पूर्वं भुवनवत्तम यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्य कर्मण्यत परारा। नारद जी, बड़ा सुंदर नगर है तुंगभद्रा नदी के किनारे, जिसका नाम है उत्तम नगर, और उसमें वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले संभ्रांत परिवार रहते हैं, और उसी नगर में एक ब्राह्मण रहते हैं जिनका नाम है आत्मदेव। बहुत ध्यान से सुनो, बड़े मृदुभाषी हैं, सुशील हैं, ज्ञानी हैं, ब्राह्मण हैं, और उनकी पत्नी का नाम है धुंधली देवी। क्या नाम है? धुंधली देवी। पति बेचारे कर्म कांड के बड़े विद्वान ब्राह्मण है, सुबह के जाते हैं पूजा पाठ करने के लिए। अब पति तो चले जाते सुबह पूजा पाठ में, और पीछे से धुंधली देवी क्या करती पता है? कभी इस पड़ोसी से लड़ लेना, कभी उससे झगड़ा कर लेना, कभी उसकी बात उससे जाकर के कह देना, कभी किसी की चुगली किसी से करना, पूरे दिन यही काम रहता है। पति तो चले जाते सुबह पूजा पाठ के लिए बेचारे, और पीछे से धुंधली देवी का काम क्या रह जाता, सुबह से निकलती और घर घर कभी इधर कभी उधर, कभी कुछ किसी से लड़ना, यही काम करता। और शाम को जब पति लौट करके आते तो आरती की थाली लेकर के खड़ी हो जाती दरवाजे पर, ऐसे जैसे मानो सती अनुसैया के बारे में कई नंबर आता है। इसलिए पति की दृष्टि में पत्नी का बहुत सम्मान है, क्योंकि सामने थाली लेकर के खड़ी हो जाती है। जो माताएं अपने घर से प्रातः निकलती हैं काम धंधा करके, और दिन भर इधर उधर काम बटन गश्ती करती हैं, इधर की उधर करती हैं, ये काम करती है जो मैंने अभी बताए, वो धुंधली देवी की श्रेणी में आती है। आपको धुंधली नहीं बनना है। बनना है क्या? नहीं बनना है। इसलिए इन कथाओं से हमको सीख यही मिलती है, इन कथाओं को करने का उद्देश्य भी यही होता है कि हमें अपने जीवन में किंचित परिवर्तन जरूर आ जाए। आज धुंधली देवी की बड़ी इज्जत है, सम्मान है पति की दृष्टि में, क्योंकि थाली लेकर के खड़ी हो जाती है। लेकिन एक दिन पंडित जी बैठे बैठे सोचने लगे कि मैं रोज तुलसी को जल देता हूँ, मेरी तुलसी सूख जाती है। गाय की भी खूब सेवा करता हूँ, गाय भी हमारी बांझ है, न कोई बच्चा है न बच्चियां। तो धीरे धीरे पड़ोसियों का आना प्रारंभ हो गया। अगर आपको अच्छे पड़ोसी मिले हैं तो समझ लीजिए भगवान की बहुत बड़ी कृपा है आपके ऊपर। अच्छे पड़ोसी भी बड़ी भगवान की कृपा से मिलते हैं। धीरे धीरे पड़ोसी आने लगे। पड़ोसी ने क्या कहा, अरे तुम्हारे घर में कोई पुत्र नहीं है, कोई बच्चा नहीं है, इसकी वजह से तुम्हारे दी हुई चीज तुम्हारे पितृ स्वीकार नहीं करते हैं, इसलिए तुम्हारी तुलसी सूख जाती है। तुम्हारी गाय जो है वो बांझ है। विद्वान ब्राह्मण थे, लेकिन पड़ोसियों ने बुद्धि को भ्रमित कर दिया। बैठे बैठे मन में सोचा कि चाहे कुछ भी हो जाए, घर छोड़कर को मैं चला जाऊंगा, और जब तक पुत्र प्राप्ति का वरदान नहीं मिलेगा तब तक मैं लौट करके नहीं आऊंगा। यही हमारे कष्ट का सबसे बड़ा कारण है। बहुत ध्यान से समझना।
ये जो मैं और मेरा है ना, यही हमारे कष्टों का कारण है। और जब तक ये मैं और मेरा हमारे जीवन में रहेगा, हमको कभी शांति मिल नहीं सकती है। एक बार बड़े भाव के साथ गोविंद के दरबार में चलना है। जिस गोविंद की कृपा से ये सब कुछ हमको प्राप्त हुआ है, ये मकान, दुकान, धन दौलत, बड़े भाव के साथ सभी लोग चलेंगे। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तू दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मिलती अगर हुई दात तेरी, तो काफी जमाने में औकात मेरी हो। न मिलती अगर हुई दात तेरी, तो काफी जमाने में औकात ये बंदा तुझे भगवान, ये बंदा तुझे भगवान सहारे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने भगवान बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे बहुत कुछ दिया है, मुझे तूने बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया मुझे बहुत
कुछ दिया है, मुझे तुमने बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया बंदगी से मैं बंदा हूँ, तेरे दम से जिंदा हो, तेरी बंदगी से मैं बंदा हूँ, तेरे दम से जिंदा तेरी इस मोहब्बत ने, तेरी इस मोहब्बत ने पागल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे तुमने बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया 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 बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, जय श्री राधे द्वारकाधीश की आज वो ब्राह्मण चले गए घर से और मन में संकल्प कर लिया कि जब तक पुत्र प्राप्ति का वरदान मुझे नहीं मिलेगा तब तक लौट करके मैं नहीं आऊंगा। और आज चले गए, चलते चलते दूर जंगल में पहुंच गए। प्यास लगने लगी, एक वृक्ष के नीचे बैठ करके रोने लगे, रो रहे हैं। वहां से एक संत जा रहे थे, देखा ये ब्राह्मण तो कोई बहुत बड़ा विद्वान मालूम होता है, कर्म कांड का बड़ा प्रवीण ब्राह्मण है, ये क्यों बैठा बैठा रो रहा है। और आज संत आए, आकर के पूछा, हे ब्राह्मण देवता आप क्यों रो रहे हो? कथम रोते विस्मृत, हे ब्राह्मण देवता आप रोते क्यों हैं? काते चिंता बड़ी, ऐसी क्या चिंता है आपको, बताओ ना। तो आत्मदेव जी कहने लगे, देखो मेरे घर कोई पुत्र नहीं है, कोई संतान नहीं है, इसलिए मेरे द्वारा दी हुई चीज मेरे पितृ स्वीकार नहीं करते हैं। इसकी वजह से मेरे घर जो तुलसी है वो भी सूख जाती है, मेरे घर जो गाय है वो भी बांझ है। आप तो संत हैं, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मुझे भी पुत्र हो। संत कहने लगे, देखो ब्राह्मण देवता मैंने तुम्हारी भाग्य की रेखा देखी है, तुम्हें 7 जन्मों तक पुत्र प्राप्ति का कोई योग नहीं है। चरणों में गिर पड़े और पकड़ लिया चरणों को और कहते हैं कि आप तो संत हैं, अगर आप आशीर्वाद करें तो भगवान को मेरी रेखाएं बदलनी पड़ेंगी, क्योंकि आपकी बात को मिथ्या नहीं कर सकते भगवान, आप संत हैं। समझाने लगे, क्या करोगे बेटा लेकर के? बेटा लेकर करोगे क्या? देखो बेटा क्या करता है, शमशान में ले जाता है, आग लगा देता है,
खोपड़ी को बांस से फोड़ देता है, एक लोटा घी भर देता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करता। क्या करोगे बेटा लेकर? देखो पंडित जी, अगर पुत्र नहीं होता है, पुत्र नहीं होता है तो हम 2-4 वर्ष रोते हैं कि भाग्य में नहीं था, सो नहीं हुआ। पुत्र अगर होकर के मर जाता है तो हम 2-4-6 महीने रोते हैं, फिर संतोष कर लेते हैं कि भाग्य में नहीं था, फिर और हो जाए। लेकिन पुत्र अगर हो जाए और वो कुपुत्र निकल जाए तो हमको जीवन भर रोना पड़ता है। क्या करोगे ऐसा बेटा लेकर? अगर तुम्हें पुत्र ही चाहिए तो गोविंद को अपना पुत्र मानो, भगवान को अपना पुत्र मानो, उनसे लाड लड़ाओ। बोले महाराज आपका ये प्रवचन नहीं सुनना है, आप तो हमें पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दीजिए, तब तक हम आपके चरणों को छोड़ेंगे नहीं। अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता। आप तो सुनते हैं आपके कोई परिवार नहीं है तो आपको ममता नहीं है। ये फल दे दिया, ले ये फल अपनी पत्नी को जाकर के खिला देना, बहुत सुंदर पुत्र होगा। ला करके फल धुंधली देवी को दे दिया। अब धुंधली देवी पुत्र तो चाहिए लेकिन बिना कष्ट के। अब पुत्र जब पैदा होता है तो माताओं को बड़ा कष्ट होता है, बच्चा जब होता है। धुंधली देवी को पुत्र तो चाहिए लेकिन कष्ट नहीं होना चाहिए, तो क्या किया, उस फल को ले जाकर के अपनी सहेली को दे दिया कि तुम्हारे यहाँ तो 4-5 बच्चे पहले से ही हैं, एक और होने वाला है, इस फल को गाय को खिला दो और तुम्हारे जो बच्चा हो वो मुझे दे देना, मैं कह दूंगी मेरा ही बच्चा है। नाटक करने लगे। कुछ समय बाद उसकी सहेली ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। आत्मदेव जी तो बड़े प्रसन्न हुए, सहेली का पुत्र लेकर के कह दिया धुंधली ने कि मेरा ही बेटा है। आत्मदेव जी को बड़ी प्रसन्नता है कि मेरे यहाँ पुत्र हुआ है। और जो फल गाय को खिलाया था, गाय ने भी एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया जिसका पूरा शरीर मनुष्यों के जैसा है और कान गाय के जैसे हैं, इसलिए उनका नाम रखा गया गौकर्ण जी महाराज। लेकिन अब आत्मदेव जी कहने लगे ये मेरा पुत्र है और मेरा नाम है आत्मदेव, तो मेरे पुत्र का नाम क्या होगा? परमात्मा देव। धुंधली बोली लो कर लो बात। पुत्र को जन्म किसने दिया? हमने। कष्ट किसने सहे? हमने। और नामकरण आप अपने नाम पर रखोगे, ऐसा नहीं हो सकता। हमारा पुत्र है, हमने जन्म दिया है, हमारा नाम है धुंधली, तो हमारे पुत्र का नाम होगा धुंधकारी। गौकर्ण है पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाखल, ऐसा लिखा है। गौकर्ण जी महाराज आगे जाकर बहुत बड़े ज्ञानी हुए और धुंधकारी महाखल है, बहुत बड़ा दुष्ट हो गया। इकलौता पुत्र जिस घर में हो, बहुत ध्यान से सुनो, कई घरों में अकेला पुत्र होता है और जिस घर में इकलौता पुत्र होता है उसके बिगड़ने के चांस उतने ही ज्यादा हो जाते हैं। इसलिए जिस घर में इकलौता पुत्र है वह माता पिताओं का कर्तव्य थोड़ा और ज्यादा बढ़ जाता है। जिस घर में अकेला पुत्र हो और कंचा मार खेलने लग जाए तो समझ लो कि स्टार्टिंग है गई। बच्चा अगर आपका कंचा मार खेल रहा है तो समझ लो स्टार्टिंग हो चुकी है। धुंधकारी कंचे खेलने लगा, धीरे धीरे बड़े होने लगा, ताश खेलने लगा, जुआ खेलने लगा। धुंधकारी महाखल, ऐसा लगा बहुत बड़ा दुष्ट हो गया धुंधकारी। अब तो जब जुआ खेलने लगा तो सोना चांदी घर से ले जा करके जुए में हारने लगा। नहीं देते तो माता पिता को गाली गलौज देता। आज तो कल है 90% घरों में धुंधकारी है, नहीं है क्या? नहीं, सही बताइए ईमानदारी। 90% घरों में धुंधकारी मिलेंगे आपको। कल को बैठा मार कुंडली जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं, हर एक घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाए। यही तो कलयुग है। अब जब पैसा नहीं मिलता तो घर में बड़ा गाली गलौज होती। आत्मदेव ने सोचा कि इससे तो मैं बिना पुत्र के ही अच्छा था। बैठे बैठे सोच रहे हैं इससे तो मैं बिना पुत्र के ही अच्छा था। गौकर्ण जी महाराज आए, बोले पिताजी क्या बात है? बहुत चिंतित हो। बेटा क्या करूं, इस धुंधकारी ने मेरे स्वर्ग जैसे घर को नरक बना दिया है। घर में रहूं तो रहूं कैसे, इसने नरक बना करके फेंक दिया। और घर छोड़कर जाऊं कैसे, मन में वैराग्य नहीं है। जब तक मन में वैराग्य नहीं आएगा घर हम छोड़ नहीं सकते। आप बताओ गौकर्ण,
मेरा मार्गदर्शन करो है गौपुत्र, मैं क्या करूं? तो गोकर्ण महाराज जी जो है पिताजी कहते थे आत्मदेव जी को, बोले पिताजी चिंता मत करिए, देह अस्थि मांस रुद्रे अभिमितम तज्जतम। बहुत ध्यान से सुनो पिताजी, मैं एक बात कहता हूं कि ये जो हमारा शरीर है ना, हम ऐसा मानते हैं कि ये शरीर हमारा है, ये हमें सबसे पहले त्यागना पड़ेगा, क्योंकि मैं शरीर नहीं हूं। अगर मैं शरीर हूं तो इसको मरने तो नहीं दे सकता। अगर हम शरीर हैं तो क्या ऐसे मरने दे सकते हैं? शरीर तो मर जाता है, क्योंकि मैं शरीर नहीं हूं। बोले मैं आंख हूं, बोले आंखों को भी एक दिन कम दिखना हो जाता है प्रारंभ। बोले मैं कान हूं, बोले तो कान भी एक दिन कम सुनते हैं। बोले मैं नाक हूं, बोले तो नाक भी एक दिन काम कर देती है कम। किसी ने पूछा महाराज जी बड़ी दुर्गंध आ रही है, बोले हाँ आ तो रही है, लेकिन उसको नहीं पता जुकाम की वजह से वो भी बंद है ना। लेकिन हाँ जब आपने कह दिया कि बदबू आ रही है तो मैंने भी कह दिया आ रही है, क्योंकि एक दिन नाक भी हमारा काम करना बंद कर देती है। ना मैं शरीर हूं, ना मैं आंख हूं, ना कान हूं, ना नाक हूं, मैं क्या हूं? शाश्वत आत्मा। ये जो देह के प्रति हमारा अभिमान है, ये हमें दूर करना होगा, क्योंकि मैं शरीर नहीं हूं, मैं एक शाश्वत आत्मा हूं। आप अपनी एक बीमारी बहुत ज्यादा है आजकल, कौन सी? टेंशन। आप 80 वर्ष के बाबा से पूछ लीजिए बाबा क्या हाल है, बोले कुछ मत पूछो बहुत टेंशन है। आप 5 वर्ष के बच्चे से पूछ लीजिए बेटा क्या है हो, हमसे मत बात करो हमें बहुत टेंशन है। ये टेंशन नाम की बीमारी बहुत ज्यादा घुसी हुई है कलयुग में। सबसे बड़ी बीमारी क्या है? टेंशन। और इसका एक उपाय है, क्या? आप अपने आप को 45 मिनट के लिए एकांत में ले जाइए, बिल्कुल अंधेरे कमरे में, पेट बंद कर लीजिए और उसमें चिंतन करिए कि मैं क्या हूं, मैं क्या हूं। अपने कर्मों का चिंतन कीजिए, जो हम प्रतिदिन कर्म करते हैं उनका चिंतन करिए। आपके मन से आवाज आ जाएगी कि मैं क्या हूं, सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। आप इसका अभ्यास करके देखिए, ये प्रैक्टिकली चीज है। आप जब अपने प्रतिदिन के कर्मों का आकलन करेंगे शाम को, तो मेरा ऐसा विश्वास है धीरे धीरे आप जो गलत काम करते हैं वो करना बंद कर देंगे। ये पक्की बात है, क्योंकि हम किसी चीज के बारे में जब सोचेंगे तो उस पर अमल हम अवश्य करेंगे। अब जब हम सोचेंगे नहीं तो अमल कैसे करेंगे? तो पिताजी मैं शरीर हूं ऐसा मानना जब तक आप प्रारंभ रखोगे तब तक आपके कष्ट की निवृत्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि मैं शरीर नहीं हूं, मैं एक शाश्वत आत्मा। और आत्मा ना कभी जन्म लेती है ना कभी मरती है। ये धन किसका है? शरीर का। ये बच्चे किसके हैं? शरीर के। ये पत्नी किसकी है? शरीर की। और ये तो कुछ भी साथ जाता नहीं है। ऐसा लिखा है आशा ही परमम दुखम। दुखों का मूल कारण क्या है? कष्टों का मूल कारण क्या है? आशा। आशा ही समस्त दुखों का कारण है। आज हमने 100 रुपए कमाए तो आशा करेंगे कि 1000 रुपए कम जाए। अब 1000 नहीं कमाएंगे तो मन को कष्ट अवश्य होगा। 500 रह गए थे भाई, 500 ही रह गए, तो 500 की आशा ज्यादा की कर ली तो कष्ट होगा। इसीलिए शास्त्रों में लिखा है आशा ही परमम दुखम, आशा ही समस्त दुखों का कारण है। इसलिए पिताश्री आशा मत करिए। मन में वैराग्य आ गया और चले गए घर छोड़ करके। और आजकल घर में थोड़ी सी लड़ाई झगड़ा घर में हो जाए तो वैराग्य बहुत जल्दी आ जाता है। वैराग्य भी 3 प्रकार का होता है। एक होता है क्षणिक वैराग्य, एक होता है मरगट वैराग्य, एक होता है पूर्ण वैराग्य। घर में थोड़ा सा झगड़ा है तो चले गए बाबा ले झूला झुला रहे, और सुबह से शाम हो गए, घर वालों ने पूछा बाबा कहीं का, आप तो रूठ के चले गए। और शाम होते होते बाबा को याद आने लग गई घर की कि मेरा तो नाती था, वो तो मेरे साथ भोजन करता था, अब उसका ध्यान कौन रखेगा। ऐसे विचार दोपहर के बाद ही चालू हो जाते हैं आने। दोपहर तक तो ठीक रहता है, लेकिन जैसे जैसे शाम होने लगती है ऐसे विचार आते हैं। और शाम होते होते घर छोड़कर जो बाबा गए थे वो लौट करके आ जाते हैं घर पे।
और घर आकर क्या करते पता है, एहसान और करते हैं कि तुम्हारी वजह से नहीं लौटे हम तो अपने नाते की वजह से लौटे, और उसका जो है हमारे बिना ध्यान कौन रखेगा। मन के मारे वन गए वन तज बस्ती माए, कहे तो कबीर मन लालची ये कौन ठहरत नहीं। ये मन तो बहुत लालची है, ये कहीं नहीं ठहरता। इस मन के मारे जितने भी कष्ट हैं इस मन से, इसलिए इस मन को विषयों से अनासक्त बनाना है।